कृष्ण ने उद्धव से तुम वृंदावन चले जाना, महाब्रज गोपियों को कुछ तत्व ज्ञान बतलाना, क्योंकि वो पल पल मेरा नाम रटती रहती है, प्रतिपल प्रतिक्षण बस नाम जपती रहती है। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। उद्धव सुनो, तुम चाहते हो कि ब्रज गोपियां तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारा नाम लें, तुम्हारे लिए अनुकूल व्यवहार करें, तो उद्धव जिस रथ में मैं बैठ के आया था उस रथ में बैठकर जाना। उद्धव मेरे कपड़े पहन करके जाना, उद्धव मेरा मोर मुकुट लगा करके जाना। जाओ। उद्धव को लगा मैं बृहस्पति का शिष्य, वो गांव की ग्वालनिया, वो क्या मेरी बात को पहचानेंगी, क्या पहचानेंगी मेरे को। सुनो, जब से भगवान गए हैं वृंदावन से, महाराज जी वृंदावन की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। ग्वालों ने गैया चराना बंद कर दिया। कन्हैया नहीं है तो किसके साथ गैया चराने जाएंगे। गैयाओं ने घास खाना बंद कर दिया कि लाला नहीं है तो घास से दूध बनेगा, तो किसके लिए करेंगे। ग्वालों का एक ही काम है कि सुबह से शाम तक मथुरा वृंदावन के रास्ते में खड़े हो जाते हैं और मथुरा की ओर एकटक निहारते रहते हैं कि आज जरूर आएगा। सुबह से शाम हो जाती है, जब वृंदावन मथुरा से कोई आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता तो महाराज शाम को आके मैया से कहते हैं, मैया परसों की कह के गया था, परसों बीत गए अभी तक नहीं आया। आज वृंदावन मथुरा की ओर से एक रथ आता हुआ दिखाई पड़ा तो सब ब्रजवासी खड़े हो गए। मन में लगा आज आ गया, आज प्राण आ गए। जैसे जैसे रथ पास में आया तो मन में थोड़ा सा लगा कि ये कन्हैया नहीं है। अगर कन्हैया होता तो ये रथ में बैठा थोड़ी रहता अभी तक। हमारा मित्र है, हमारा सखा है। कन्हैया होता तो कूद पड़ता, हमारे पास आ जाता। उद्धव रथ से नीचे उतरे। उद्धव ने हाथ जोड़ के कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, उद्धव प्रणाम करता हूं। कृष्ण ने तुम्हारे लिए कोई संदेश भेजा है। ब्रजवासी बोले, वाह, परसों की कह के गया, बरसों बीत गए, आज तक नहीं आया, और आज याद भी आई तो तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आ सका। बड़ा आदमी हो गया। बताओ, कोई संदेश भेजा है, यशोदा की मिलना है, नंद भवन जाना है। ब्रजवासी बोले, उद्धव इस पानी के पनारे के सहारे सहारे चले जाओ, नंद भवन पहुंच जाओगे। उद्धव में पानी फैलाया हुआ पानी नहीं है। जब से कृष्ण गए हैं, नंदरानी, बाबा नंद, यशोदा इतना रुदन किया है कि कृष्ण की याद करते 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 ये नेत्र जल का ही पानी का पनारा बन गया। नंद भवन पहुंचे उद्धव। एक एक ईंट से आवाज आ रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव बोले, मां मैं कृष्ण का मित्र, प्रणाम करता हूं आपको। यशोदा बोली, जरा धीरे बोलो, जरा चुप रहो, अभी अभी सोया है।
मुझे दर्शन नहीं कराओगी। और जैसे ही कन्हैया के पालने के निकट उद्धव को लेके गई और कृष्ण को पालने को कृष्ण से विहीन देखा, तो वहीं पर महाराज मूर्छित होकर के धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। ठीक होने के बाद में उद्धव क्या बताए, मन ही नहीं मानता, ऐसा लगता है कन्हैया यही है। उद्धव जी वही आंगन है जहां कभी नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया होया करती थी। बड़ा जिद करता था। धूर भरे अंग शोभत श्याम जो कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना पग पे जनी बाजती पीर कछोटी, बाछवी को रस खान बिलोकत बारिधि काम कला निधि कोटी, भाकाग के भाग कहा कहियो हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। बाबा नंद आए। बाबा नंद ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम चिंता नहीं करना, यशोदा थोड़ी बावरी हो गई है, इसका लड़का चला गया ना तो ये पागल हो गई है। तू बता उद्धव, कृष्ण है कैसा? सच बताना, क्या उसे कभी हमारी याद आती है? उद्धव बोले उसी ने भेजा है, आपका ही स्मरण करता है। क्या करें उद्धव, हम बहुत प्रयास करते हैं अपने आप को समझाने का, पर उद्धव कृष्ण के बिना रह नहीं पाते। उद्धव ने ज्ञान दिया। उद्धव बोले बाबा वो ब्रह्म है, उसके कोई हाथ पैर नहीं होते, कोई जुआ नहीं होती, कोई संबंध नहीं होता। बाबा नंद बोले उद्धव कैसी बातें करते हो, अगर हाथ पैर नहीं होते तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया कैसे? जुबा नहीं होती तो तोतली भाषा से बाबा बाबा बोलता कैसे? उद्धव का ज्ञान हास्यास्पद नहीं है ना, लेकिन बंधुओं बाबा नंद की भक्ति भी अनोखी है। कोई व्यक्ति आपसे पानी मांगे पीने के लिए और पानी मांगने वाला पानी मांगे और आप पानी की जगह पानी का ज्ञान देने लगो, पानी पानी का नहीं है, चारों तरफ पानी पानी तो है। यद्यपि आप गलत नहीं हो, लेकिन क्या पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, आप हवा की याचना करो और हवा का बताने वाला हवा का ज्ञान देने लगे, हवा का नहीं है, चारों तरफ हवा ही हवा तो है। तो बताइए क्या उस हवा के ज्ञान से गाड़ी का टायर ठीक होगा? ठीक उसी प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान के बल से एन केन प्रकार ऋचाओं के उपनिषदों के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन नंद बाबा जैसे भक्त कहते हैं कि माधव हम जैसे भक्तों की प्यास तो तब बुझेगी जब आप लीला करने के लिए सगुण साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाओगे। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, कमल नैनन सो निस दिन रात उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन को वासी नेह लगाए त्याग गए तृण समो डार गयो गल फासी। अखियां हरे दर्शन की प्यासी। प्रातः काल हो गया, कुंज में पधारे उद्धव जी। कुंज में अनेक गोपियां बैठी हैं, वहां श्री राधा रानी विराजमान है। गोपियां बोली मेरे स्वप्न में आया, ऐसा किया
दूसरी बोली मेरे स्वप्न में आया, ऐसा किया। किशोरी जी आपके स्वप्न में नहीं आता। राधा रानी कहती है देवी हो भाग्यशाली हो जो तुम्हें नींद तो आती है। अरे मुझे नींद ही नहीं आती। जब नींद आती नहीं तो स्वप्न आएगा कहां से? स्वप्न आएगा नहीं तो बताऊंगी कहां से? जब से वो काली कमली वाला चला गया तब से मेरी नींद भी चली गई। स्वप्ने पश्यन्ति या कांता धन्यास्ता सखी औसतः गता निद्रा पे वैरणी। मेरी नींद चली गई। एक भौरा आया। गोपियों का चिंतन देखिए कितना उच्च स्तरीय हो गया। एक भौरा आया और भौरा को देख करके गोपियां उसमें कृष्ण का दर्शन करके भौरे को गालियां देने लगी। मधुप के तब बंधो मास सांग्रिम सपत्न्या कुछ बिलोलित माया कुमकुमस्मस्रुभिर्या बहत मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादम यदु षडसि विडम्ब्यम यस्वदूत्रस्वमीन्द्रक। हे मधुप तब के तब बंधो, हे भौरे तू भी उस कपटी कृष्ण का मित्र है। तू भी काला और तेरा स्वामी भी काला। तू भी अनेक अनेक पुष्पों से पराग इकट्ठा करके चला जाता है, छोड़ देता है। तेरा मालिक भी ऐसा ही है। यहां हमको बाबरी बना गया, अब वहां मथुरा में मौज उड़ा रहा है। एक सखी कहती है देवी ये स्त्रियों का तो हमें आज का कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतर का कपटी है, आज का थोड़ी है। सपदिग्रह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव बहव इह वेदंगा विष्णु भिक्षुचर्याम चरन्ति भयमृतमिव जुह्वा हृदम श्रद्धदाना कुल करो तमि भाग्या कृष्ण बद्धो हरिण्या। आज का कपटी नहीं है। अरे बलि के यहां पहुंच गया बोना बन के, 3 पर भूमि दे दो और मांगने का नंबर आया नापने का तो किलोमीटरों लंबा हो गया। ये कपट नहीं है। किसी दुकानदार के पास जाओगे 3 मीटर कपड़ा दे दो, का मीटर हमारा होगा, और तुम 10-20 किलोमीटर का मीटर बना के पहुंच जाओ तो ये छल नहीं है। अरे सुबड़ खां ने क्या बिगाड़ा था? शादी का प्रस्ताव लेके आई थी, नहीं मन था मना कर देता। न खुद करने दी खुद की, न उसको किसी और से करने लायक छोड़ा। हमेशा से कपटी है। भौरा जब उड़ के जाने लगा तो गोपियां अब और जोर से रोने लगी। ए बहन, ऐसा नहीं हो कि भौरा जाकर के भगवान को कहती कि जिन गोपियों को तुम इतना प्रेम करते हो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती है। हाथ जोड़ के कहती हैं, ए भैया भ्रमर, ए भैया भौरा, अरे हम तो ऐसे ही कह रही थी, तू वापस आ जा। भौरा वापस आया। उद्धव आए। उद्धव ने गोपियों से कहा, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, मैं बहुत देर से तुम्हारी कथा सुन रहा था। जब इतना ही बुरा है तो क्यों उसकी याद करती हो, क्यों नहीं भूल जाती हूं उसे? गोपियां कहती हैं, उद्धव कैसी बात करते हो? किसी का पागल बेटा घर छोड़ के चला जाए, किसी का पागल बेटा घर छोड़ के चला जाए तो वो तो निरुपद्रवी होता है, घर वालों पे बोझा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसके घर वाले उसके बिना नहीं रह पाते। तो उद्धव, हमारा तो कृष्ण गया है, हम कैसे रह सकते हैं उसके बिना? उद्धव बोले, जरा योग का सहारा लो, मन बटेगा। गोपियां कहती हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो मन, आठों याम उद्धव हमें
श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम प्रिय, श्याम ही है प्राण प्रिय। आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौड़े। योग कहाँ राखूं जहाँ रोम रोम श्याम। अच्छे दृश्य देखा करो नेत्रों से। गोपियां कहती है उद्धव अच्छे दृश्य तो हम तब देखें जब पुतलियों पर हमारा अधिकार हो। जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन यमुना श्यामा, श्याम घटा घनघोर छइए। मैं कहां देखूंगी? उद्धव सुनो, मेरा अपना मानना हमारा यह है उद्धव, जीवन कितना भी ऐश्वर्य संपन्न हो, भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, भोजन में राम रस नहीं तो भोजन बेकार। उसी प्रकार जीवन भी कितना स्वादिष्ट हो, कितना भी ऐश्वर्य में हो, और जीवन में भी राम रस नहीं है तो जीवन भी बेकार है। उद्धव यदि तुम मन में ये सोचते हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हैं, ना, कृष्ण से अगर मिलना चाहे तो उद्धव मथुरा बहुत दूर थोड़ी है, दिन में 4 बार मिल सकती है। हमें मिलना नहीं है, हम देखना चाहते हैं कि हृदय की वेदना की आवाज उस तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच पाती। काढ़े कलेजों में धरूं। कौआ सामने बैठा था, गोपियों का स्तर इतना दिव्य हो गया। एक गोपी कहती है तुझे कलेजा चाहिए? रुक, तू कलेजा लेगा, लेकिन शर्त यही है, काढ़े कलेजा में धरूं, जित मन हो तित खा। लेकिन मेरा कलेजा है, तुझे लेके जाना है तो एक काम कर देना, जा देसा मेरा पिया बसे। जहां वो द्वारकानाथ है, जहां वो कृष्ण है, उसके सामने ले जाके रख देना। और मैं कहती हूं तेरे से कि ले जा, मेरा कलेजा ले जा, उसके सामने रखना। जा देसा मेरा पिया बसे, वो देखे तू खा। फिर खाना, उसको भी लगना चाहिए हृदय की वेदना क्या होती है। उद्धव उससे मिलने मथुरा नहीं जाएंगे ना, आधा जीवन उसके साथ में निकाल दिया, और बाकी का जीवन उसके नाम के सहारे निकाल देंगे, पर उससे मिलने नहीं जाएंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। उन्होंने नचाए ए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। उद्धव के नेत्र सजल हो गए, और जो उद्धव 6 महीना की बोल करके आए थे ना, 2 घंटे की, 6 महीने हो गए, आज होश नहीं है उद्धव को। उवास गत चिन्ह मासान। और उद्धव कहता है कि उद्धव गोप देवियों, मैं आपको चरणों को छू इस लायक मेरी औकात नहीं है ना। उद्धव ने गोपियों के चरणों को नहीं छुआ। भागवतकार कहते हैं मैं गोपियों को स्पर्श करूं, मेरे जीवन में इतनी धन्यता कहां है। गोपियों की चरणों की धूलि को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणुम अभीक्षण सा, तासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रय।
जिसकी चरण रज में वो ताकत है, जिसके सिंचन मात्र से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है, वो गोपी है। उद्धव बोले आज सायंकाल का सूर्यास्त तब होगा जब कन्हैया तुम्हारे पास में आ जाएगा। दो चिंता करते हैं। वापस जाने लगे, बाबा नंद मिल गए, यशोदा मिल गई। बाबा नंद यशोदा उद्धव प्रणाम करने गए। उद्धव ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा जैसा संदेश मैं लेके आया था, अगर आपका कोई ऐसा संदेश हो तो आप बता दो, मैं बोल दूंगा। उद्धव के जाने की सूचना सुन करके बाबा नंद फूट फूट करके रोने लगे। महाराज यशोदा दहाड़ लगा लगा करके रोने लगी। उद्धव जी कहते हैं कि आप बताइए, कोई आदेश हो तो बता दो, मैं बता दूंगा। बाबा नंद कहते हैं, उद्धव अब हमारा बेटा राजा बन गया, अब बड़ा हो गया, वो राजा बन गया, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है। लेकिन उद्धव वो तेरा राजा है, तू उसका मंत्री है, उसको कब क्या चाहिए कब क्या नहीं चाहिए तुझे आवश्यक पता रहता है, तेरे को जानकारी रहती है। उद्धव एक कृपा कर देना, तेरे उस महाराज को, हमारे उस बेटा को जिंदगी में कभी कोई दास दासी की, नौकर नौकरानी की आवश्यकता पड़े तो वृंदावन से नंद यशोदा को बुलवा लेना। उद्धव हम अपने बच्चे की झूठी प्रसादी पाकर जीवित रह लेंगे, पर उसका वियोग हमसे सहन नहीं होता, हम उसके बिना नहीं रह सकते। उद्धव आए वापस, भगवान ने कहा आइए आइए ज्ञानी जी आइए। उद्धव बोला बात मत करो, तुमसे बड़ा निष्ठुर, तुमसे बड़ा कठोर कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों रुला रहे हो उन्हें, क्यों तड़पा रखे हो उन्हें, क्या गलती है उनकी। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न ले तो उबारे, नष्ट हो जाएगा महाराज। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगा लिया। भगवान बोले मित्र, बस मैं यही देखना चाहता था, तू विद्वान बहुत था पर भक्त नहीं था। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि सही मार्गदर्शन न मिले तो साक्षरा का उल्टा होता है, राक्षस हो जाता है। लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ में यदि भक्ति का पुट रहता है तो जीवन सरस हो जाता है, और सरस का उल्टा सरस ही होता है। नेत्र बंद कर, और जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद कराए, क्या देखा, भगवान राधा रानी पास में विराजमान है, अष्ट सखी मंडल है और झूला